नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उषा लाठर और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी एक बीवी थी जो कि बहुत ही समझदार और ईमानदार थी। उनके दो बेटे थे और दोनों ही स्कूल जाते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और खेल कूद भी बड़ा अच्छा करते थे। स्कूल में भी अव्वल रहते थे और खेल कूद में भी वो अव्वल रहते थे। तो चारों का परिवार जो है बहुत खुशहाली से पल बढ़ रहा था और वो बहुत खुश थे अपने जीवन में। एक बार उनके स्कूल में 2 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। तो उनका एक मित्र था जो कि गांव के साहूकार का बेटा था। वो उसके साथ खेल रहे थे। तो उसने कहा कि कल छुट्टी है तो तुम मेरे घर आ जाना। उन दोनों भाइयों ने हाँ कर दी कि चलो हम आपके घर आ जाएंगे। तो दोनों भाई उसके घर गए, अपना नित्य कार्य पूरा करा और फिर उसके घर चले गए। तीनों जने मिलकर वहां पर खूब खेलते रहे। जब वो दोनों भाई उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में बहुत ठंडी हवा बह रही है और वो ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनको बहुत आनंद हुआ और वो मस्ती करते रहे, वहां पर खेलते रहे। फिर उनका ध्यान गया उनके घर के लगे एसी की तरफ। तो छोटे भाई ने बड़े से पूछा कि भैया देखो ठंडी हवा यहाँ से आ रही है। तो उनका जो दोस्त था साहूकार, वो थोड़ा सा हंसा। उसने कहा कि हाँ यहीं से आ रही है। कहते यहाँ से कैसे आती है हवा? कहता है ये एसी होता है और एसी में से हमेशा ठंडी हवा आती है। तो वो उसकी तरफ दोनों हाथ फैला के खड़े हो गए और वो ठंडी हवा का आनंद लेते रहे। और ऐसा बहुत लंबे समय तक वो करते रहे, खेलते रहे, मस्ती करते रहे। फिर एसी के आगे खड़े होकर ठंडी हवा लेते, फिर दौड़ जाते, फिर खेलते कूदते, फिर एसी के आगे ठंडी हवा लेते। और ऐसा वो लगभग दिन भर करते रहे। उनके माता पिता को थोड़ी चिंता हुई कि दोनों बच्चे अब तक नहीं आए, लेकिन वो टाइम से ही घर पर लौट गए थे क्योंकि दोनों ही समझदार थे और वो टाइम अंधेरा होने से पहले ही, समय से पहले ही घर पर लौट गए थे। घर जाने के बाद उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे सारा दिन भर? तो उन्होंने अपना दिन का पूरा वृतांत अपनी माता को सुनाया कि मम्मा ऐसे ऐसे उनके घर में ठंडी हवा बह रही थी और हम उसके आगे पूरे आनंद से वहां पर खेलते रहे। हमें पूरे दिन में एक बार भी पसीना नहीं आया। वो इस तरह से अपनी माँ को सारी बातें बताते रहे कि हमने ऐसे खेला और फिर हम एसी के आगे खड़े हुए, फिर हमने ठंडी हवा ली, फिर हम खेलते रहे। तो उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि माँ हम एसी क्यों नहीं लगवा लेते, हमारे घर भी एसी लग सकता है, ऊपर छत के पास लग सकता है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एसी लगवाएं, वो बहुत महंगा आता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एसी लगवाना है, वहां पर हमें बहुत अच्छी और ठंडी हवा मिली तो हमें वहीं पर रहना है, ऐसी हवा हमें भी चाहिए। उन्होंने बहुत जिद की और ये सारी बातें वो गरीब किसान पीछे खड़ा सुन रहा था। तो उसको सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन वो सुनता रहा और सोचता रहा, मन ही मन उसके विचार प्रक्रिया चलती रही। फिर वो बाद में अपनी पत्नी शांति से मिला और उसने कहा कि देखो बच्चे एसी लगवाने के जिद कर रहे हैं लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो शांति ने बड़े प्यार से उस गरीब किसान रामू को समझाया कि कोई बात नहीं, वो तो बच्चे हैं, वो तो जैसा देखते हैं वैसा जिद करते हैं, लेकिन मैं उनको समझा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें, आप अपना जो कार्य है वो अच्छे से आप कर रहे हैं और हमेशा उसको करते रहें। तो उन दोनों की बात हो जाती है और वो उसको, रामू को समझा देती है कि वो तो बच्चे हैं। और इस तरह से उनका जीवन चलता रहा। वो हर रोज एसी को मिस करते, जब भी रात में सोने को जाते वो हमेशा कहते कि माँ हमें भी एसी चाहिए। वो हमेशा उस साहूकार के एसी को मिस करते थे और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन वो हर रोज अपनी माँ को आकर बताते थे कि हमें कल एसी लगवाना, हमें कल एसी लगवाना। उसकी माँ उसको समझाती कि ठीक है, जब भी हमारे पास पैसे होंगे तो हम एसी जरूर लगवाएंगे। तो ऐसे लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन रामू और शांति दोनों बाजार से कुछ सब्जियां खरीदकर और कुछ घर का सामान लेकर वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है
और एक्सीडेंट में एक आदमी के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है और लोग चारों तरफ खड़े हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई उनको देख रहा है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। लेकिन जब वो दोनों पास पहुंचे तो रामू ने देखा, अरे ये तो मेरा मालिक है। उसका मालिक एक साहूकार था, लेकिन वो हमेशा अकेला रहता था। उसके पास कोई परिवार नहीं था और वो कुछ लालची किस्म का भी था। वो हमेशा अकेला रहता था। तो रामू ने सोचा कि भाई, रामू ने बोला अपनी पत्नी को कि शांति, कोई रिक्शा बुलाओ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और दोनों ने एक रिक्शा बुलाई, उसकी मदद करी, उसको उठाकर वो हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका पूरा इलाज करवाया। इलाज के पैसे हालांकि उनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से वादा किया कि हम पैसे लेके देंगे, आप हमारे मालिक की इलाज शुरू कर दीजिए। तो डॉक्टर ने बड़ी ईमानदारी के साथ उसका इलाज शुरू करा और उसको ठीक किया। लेकिन बीच में एक बार और गड़बड़ हुई कि उसको खून की बहुत ज़रूरत हुई। अब रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए खून की बोतल ला सके। तो रामू ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, जितने भी मेरे खून की ज़रूरत है आप मेरे मालिक को बचा लीजिए। और इस तरह से रामू ने अपना खून देकर अपने मालिक की जान बचा ली। इसी पल जब उसके मालिक को होश आया तो डॉक्टर ने सारी बात उसको बताई कि आपको कौन हॉस्पिटल लेके आया और कैसे कैसे इस इंसान ने आपकी जान बचाई। उस समय उसके मालिक के मन में एक बात चल रही थी। कुछ समय पहले रामू ने कुछ पैसे मांगे थे, शायद उस एसी के लिए, और उसके मालिक ने उसको मना कर दिया था और कहा था कि जितना आप काम करते हैं आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, आपको फालतू पैसे मैं नहीं दे सकता। क्योंकि वो थोड़ा सा लालची किस्म का था और उसको ये लगता था कि उसका परिवार नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई उसके पैसे लेके वापस ना दे। वो इस डर में किसी को भी अपने पैसे नहीं देता था। लेकिन अब उसको समझ में आया अपनी पुरानी बात को याद करके कि नहीं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज रामू उसकी मदद ना करता तो वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता। उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि रामू, तुम मेरे घर आओ। उसने सबको न्योता दिया, उसकी पत्नी को, बच्चों को, उनको अपने घर बुलाया। और जैसे वो उसके घर में घुसे तो उनका घर बहुत बड़ा था। उसके बच्चों को बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुए। और जैसे ही वो और आगे गए तो उसके घर में एसी लगा हुआ था। उस एसी को देखकर वो दोनों बच्चे बहुत प्रफुल्लित हुए, खेलने लगे और मस्ती करने लगे। तो ये वो साहूकार देख रहा था। तो उसने कहा कि रामू, आप मेरे घर रुक सकते हो। रामू ने कहा कि नहीं मालिक, मैं आपके घर नहीं रुक सकता। उसने कहा कि नहीं रामू और शांति, तुम दोनों मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई मेरे दुख सुख का साथी नहीं है। तो तुम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। इससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा और तुम भी आसानी से यहाँ पर पूरा खुले में अपने बच्चों को रख सकते हो। तो शांति ने और रामू ने एक दूसरे की तरफ देखा और शायद शांति ने उसको इशारा करा कि नहीं, हमें रुकना चाहिए साहूकार की मदद के लिए। और वो दोनों साहूकार के घर रहने लगे। बहुत अच्छे से वो रहते थे, उसका सारा घर का काम करते थे और बच्चे भी उसके घर में रहते थे। और उनके रूम में एक एसी था, जिसको देखकर वो बच्चे बहुत ही आनंदित हुए। देखो, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई विचार, कोई भावना अपने अंदर, कोई थॉट डालते हैं तो उसके कंप्लीट होने के चांसेस तभी पूरे हो जाते हैं जब वो थॉट हमारे दिमाग में आता है। रामू ने कभी सोचा था कि नहीं, मेरे बच्चे भी एसी में सोएं, तो अंततः उसके बच्चे एसी में ही सो रहे हैं। उसका रीजन भले ही कुछ भी हुआ हो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक अच्छे विचार अपने मन में डालिए और उसके साथ लगातार बने रहिए। चेतन रूप से आप उसके साथ काम करिए। तो हमारे विचार ही हमारी शक्ति बनते हैं और फिर वो हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। थैंक यू साथियों। मेरा नाम है उषा लाठर और मैं एक वेलनेस और फिटनेस कोच हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो
तो मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।